सरकारी सिस्टम में लापरवाही और भ्रष्टाचार का एक और मामला देपालपुर से सामने आया है, जहां शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की नवनिर्मित प्रयोगशाला की दीवारों में दरारें आ गई हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सरकारी सिस्टम में लापरवाही तो हमें आए दिन देखने को मिलती रहती है, वहीं अब देपालपुर में भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया है, जहां शासकीय कन्या उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 78 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्रयोगशाला की बिल्डिंग महज 1 वर्ष में ही अपनी बदहाली बयां कर रही है। वहीं बच्चों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्राचार्य के द्वारा भी इसकी शिकायत की गई है। हालत बहुत ख़राब है क्योंकि वो अभी 1 साल पहले ही बनी थी और धीरे धीरे सभी जगह से फटने लगी है। ऐसा लगता है जैसे गिरी जाएगी, उसमें से पानी भी टपकता है और हम बैठते हैं ना तो हमारी क्लासों में भी पानी आ जाता है। जैसे ही फर्स्ट बारिश होती है ना उसी में आ जाता है और हम जाते भी हैं इधर से तो ऐसा लगता है कि कोई जानवर ना आ जाए। इधर से जाने का रास्ता भी अच्छा नहीं है। अभी अभी हमारे सर ने एक वो रास्ता बनाया है, कच्चा है और उसकी जो टाइल्स है ना वो भी नीचे बैठ गई है। ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से नीचे चली जाएगी। साल भर हुआ उसे बने तो मैं क्लास 12वीं साइंस की छात्रा हूँ। हमारे प्रयोगशाला की हालत बहुत ख़राब है। विज्ञान से संबंधित हमें अनेक प्रयोग करने पड़ते हैं, इसलिए हम प्रयोगशाला में जा नहीं पाते हैं। प्रयोगशाला के अंदर दरारें पड़ रही है और प्रयोगशाला की फर्शियाँ नीचे दब गई है, दरारें पड़ गई है पूरे बिल्डिंग की और वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा चारा हो चुका है। वहाँ पे जहरीले सांप आने की भी बहुत संभावना है और हमने एक बार सांप भी देखा। ये सत्य है, मैंने खुद ने देखा था कि जो अपनी बिल्डिंग है, लैब की नई बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें बीम कॉलम जो है वो बहुत सारे फट रहे हैं और साथ में बहुत सारी सीलन आ रही है क्योंकि प्लास्टर नहीं है। अगर प्लास्टर प्रॉपर नहीं करा हुआ है तो सीलन की भी दिक्कत आ रही है, पानी की दिक्कत उसमें हो रही है। इवन आप बोलें कि वहां से बनाने का जो रोड था स्कूल तक का वो भी नहीं बना था, वो अभी अपने बनवाया है। मैंने कल परसों में उसको दिया है तो उसने अभी सीमेंट का एक नॉर्मल जो अपन बच्चियों के लिए कर सकते थे व्यवस्था वो करी, क्योंकि वहाँ जानवर निकल रहे हैं। तो बीम के अंदर भी मैंने देखा जानवर है, बीम पूरी फटी हुई है वहां से वो अभी। तो बीम का तो मैं मान सकता हूँ कि बीम और वो बिल्डिंग के अंदर में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये सर कि इसका जो हैंडओवर था वो हमारे पास में कुछ भी नहीं था। इससे रिलेटेड आप कोई कागज है मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मेरे पास में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे जो पूर्व प्राचार्य थे उन्होंने भी मुझे सिर्फ चाबी दी। उन्होंने चाबी मुझे दी केवल कि सर ये अपनी लैब है, यहाँ पर अपने को लैब लगानी है। इसको लेकर ये सिर्फ देपालपुर या कन्याशाला की समस्या नहीं है, ये पूरे प्रदेश की समस्या है। अधिकारियों की जवाबदेही सरकार को तय करना पड़ेगी कि जिस अधिकारी के मार्गदर्शन में या जिसके निर्देशन में या जिसके सुपरविजन में काम हो रहा, ये जवाबदेही उनकी तय करना पड़ेगी और इससे पूरी रिकवरी उस अधिकारी से, ठेकेदार की बजाय उससे इंजीनियर से करना चाहिए। इसके जब तक ये जवाबदेही तय नहीं होगी, जब तक ऐसे घटिया निर्माण कार्य होते रहेंगे और इन ठेकेदारों को कई बड़े राजनीतिक लोगों का संरक्षण प्राप्त होता। शिकवा, शिकायत, पेपर में छापना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा संचार माध्यम से इसको लोगों तक पहुंचाना, इससे कुछ नहीं होता है। ऐसे मामलों में कुछ लोगों को लोकायुक्त में इसकी शिकायत करना चाहिए। पूर्व में भी कन्याशाला माननीय विक्रम जी जब शिक्षा मंत्री थे और माननीय निर्भय सिंह जी जब यहाँ के वन मंत्री थे, उन्होंने 30 लाख की लागत से कन्याशाला का निर्माण कराया था। उस समय भी यही स्थिति थी। मैं जब 2000 में शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना, मैंने उसकी सिलसिलेवार शिकायत की थी। सारी शिकायतें राजनीतिक दबाव के कारण दबाकर उसे रद्द कर दी थी, पर लोकायुक्त की जांच जब बैठी और लोकायुक्त ने जब उसकी जांच की तो उसमें कम नीचे से भोपाल तक के अधिकारी उसमें सस्पेंड हुए थे। इसके नवनिर्मित प्रयोगशाला वर्ष 2023 में बनकर तैयार हुई थी। प्रयोगशाला की जर्जर हालत घटिया निर्माण व भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। आनन फानन में अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए प्रयोगशाला की दीवारों में आई दरारों को ठीक कराया। आए दिन बच्चों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, देपालपुर।